अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, यू आर वाचिंग ट्रेड विद अब्दुल्ला एंड को एंड हेयर इज़ अब्दुल्ला सुल्तानी। अगर मार्केट की बात करते हैं जी, मार्केट में आज बहुत तेज़ी का रुझान देखा गया। सुबह सुबह ही मार्केट में जो है वो अच्छी खासी तेज़ी जो है वो देखी जा रही थी। उसके पीछे सबसे पहले न्यूज़ ये थी कि जी मॉनेटरी पॉलिसी रिवाइज़ हो गई है। आप लोगों के अंदाजे में आप लोगों को पता होगा कि 17.5% पे आ रही है। उसके अलावा जो एक और न्यूज़ थी जिसने मार्केट को मूडीज़ में पाकिस्तान का जो रैंकिंग है वो उन्होंने जो है वो अब पॉजिटिव की तरफ कर दी है। पहले जो था वो प्रोग्रेसिव थी, लेकिन अब पॉजिटिव की तरफ आ गई। तो दैट्स विल बी मच बेटर कि जनाब मूडी के अंदर जो है वो पाकिस्तान की रैंकिंग बेटरमेंट की तरफ जा रही है। तो जनाब वो भी उसकी वजह से भी मार्केट ने अच्छा इम्पैक्ट लिया। मार्केट वेल परफॉर्म करती नज़र आई। मार्केट के अंदर थोड़ी सी बात कर लेते हैं अभी कि होने क्या जा रहा है और हुआ क्या, और मार्केट में इंडेक्स कैसा रहा, मार्केट की अपडेट्स। तो मार्केट के इंडेक्स के ऊपर ज़रा थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं जनाब। तो सबसे पहले KSE 100 इंडेक्स में आप देखें, KSE 100 इंडेक्स 86,466 के ऊपर क्लोज हुआ है, तकरीबन 409 पॉइंट पॉजिटिव के साथ। अगर देखा जाए 415 मिलियन शेयर्स का काम हुआ है आज। ये बहुत ज़्यादा एक जिसको कहते हैं अगर कहा जाए तो बहुत ज़्यादा शेयर्स बनते हैं। वैल्यू जिनकी देखा जाए तो 16,091 जो है वो मिलियन का तकरीबन टोटल जो है इतने रुपए का काम हुआ है। हाई की बात की जाए 86,846 का हाई लगा। उसके बाद 788 पॉइंट उस वक्त मार्केट पॉजिटिव भी चली गई। लो की बात की जाए 86,294 का लो लगा। 237 पॉइंट एक वक्त में मार्केट नेगेटिव की तरफ चली गई थी। अब आ जाते हैं जी अपने वॉल्यूम लीडर्स की तरफ। तो जनाब आपको बताता चलूँ कि केल ने आज बहुत अच्छा परफॉर्म किया आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जनाब 3 रुपये 80 पैसे पे ट्रेड करने वाला शेयर 4 रुपये 30 पैसे पे चला गया। सुबह पहले 60 पैसे पॉजिटिव हुआ, उसके बाद देखा गया कि 50 पैसे पॉजिटिव हो गया, और तकरीबन के इलेक्ट्रिक के अंदर अच्छा खासा वॉल्यूम लगा। इसके पीछे बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ भी है, आप लोगों के साथ आगे जाके न्यूज़ भी शेयर होगी। उसके बाद WTL की भी बिग न्यूज़ आ गई है जी, आप लोगों के साथ वो भी शेयर करने जाएंगे आगे। 1 रुपये 27 पैसे पे जो है वो क्लोज हुआ, और WTL के अगर देखा जाए तो 2 पैसे पॉजिटिव के साथ जो है इसने अपनी क्लोजिंग दी। FFL का रिजल्ट कमाल रिजल्ट आया है, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और जनाब 9.10 के ऊपर क्लोज हुआ, तकरीबन 25 पैसे नेगेटिव के साथ। उसके बाद देखा जाए तो कॉसम है, कॉसम की बात करते हैं तो कॉसम जो है कोहिनूर जो है स्पिनिंग मिल 8 रुपये 23 पैसे पे क्लोजिंग हुई, और तकरीबन आप कह सकते हैं 6 पैसे पॉजिटिव के साथ। PIBTL है 6 रुपये 78 पैसे पे जनाब क्लोजिंग हुई, 31 पैसे नेगेटिव के साथ। PIA के अंदर आज पहले सुबह बहुत ज़बरदस्त लग रहा था कि जी जैसे कैप लग जाएगा, लेकिन किसी किस्म का कैप नहीं लगा। लेकिन PIA 20 रुपये 63 पैसे पे क्लोज हुआ, 21 रुपये 30 पैसे इसने हाई लगाया, 94 पैसे पॉजिटिव के साथ। उसके बाद सुनहरी बैंक सुबह सुबह वॉल्यूम लीडर्स में था, 27 पैसे पॉजिटिव के साथ, 14 रुपये 27 पैसे। सिनर्जी 3 रुपये 78 पैसे पे क्लोज हुआ, 1 पैसे पॉजिटिव के साथ। और फ्लाइंग सीमेंट 20 रुपये 60 पैसे पे क्लोज हुआ, 78 पैसे पॉजिटिव के साथ। ट्रीट में देखा जाए 25 पैसे का काम हुआ, तकरीबन पॉजिटिव बंद हुआ, और देखा जाए तो 15.15 के ऊपर ट्रीट ने अपनी क्लोजिंग दी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं जी हीट मैप की तरफ और मार्केट में न्यूज़ की तरफ। तो जनाब आपको थोड़ा सा मैं बताता चलूँ कि मार्केट के अंदर जो है वो आज जो न्यूज़ थी उन्होंने प्रॉपर मार्केट में हिजान मचाया है, और मार्केट को एक दफ़ा प्रॉपर जिसको कहते हैं फ्लक्चुएट करवाया है। तो सबसे पहले जनाब हीट मैप की तरफ आते हैं। आप लोगों को बताता चलूँ, कमर्शियल बैंक्स में UBL, MCB, बैंकल हबीब, HBL, MEBL सब डाउनफॉल की तरफ थे। सबके अंदर आज देखा गया कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट टेकिंग आई, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो डाउनफॉल की तरफ आ गए। नेशनल बैंक ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, FABL और एलाइड बैंक ने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया। उसके बाद फर्टिलाइजर सेक्टर में FFC भी डाउनफॉल की तरफ थी, EFERT भी और FFBL भी डाउनफॉल। फातिमा फर्टिलाइजर ने थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया, और एंग्रो वेल परफॉर्म करता नजर आया। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर मारी पेट्रोलियम ने अच्छा परफॉर्म किया, OGDC और PPL ने भी थोड़ा बेहतर परफॉर्म किया। POL के अंदर किसी किस्म की भी जो है वो जी चेंज नहीं आई, PI और POL के अंदर सेलिंग देखी गई। हबको 1.59% ऊपर चला गया, हबको ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, ग्रेजुअली बढ़ है। दैट्स अ गुड साइन के हबको के अंदर लोगों को इंशाल्लाह ताला उनकी रिकवरी होगी। तो देखा जाए पैकेजिंग पावर 1.46% डाउन था, कैपको 0.42% डाउन था। कैल देखा जाए तो 13.41% ऊपर गया, और उसके बाद पावर जनरेशन में NCPL 3.40%, NPL 2.71% ऊपर गया। पावर सेक्टर सारा ऊपर था। टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिस्टम्स की आज न्यूज़ भी आई है, सिस्टम 7.44% ऊपर। TRG देखा जाए तो 0.02% ऊपर डाउनफॉल की तरफ था। उसके बाद एयरलिंक 0.58%, और एवियन जो है देखा जाए तो 2.35% पे ऊपर गया, और PTC जो है 0.89% डाउन था। उसके बाद देखा जाए तो
ऑक्टोपस, देखिए मैं आपको बताता चलूँ, टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑक्टोपस ने बहुत आउटस्टैंडिंग आज परफॉर्मेंस दी है। 84 पे मैंने आप लोगों को बाय कॉल दी थी, उसके बाद उसने 87 लगाया, 90 लगाया और 94 पे आज अपने कैप पे बंद हुआ। तो ऑक्टोपस जो है वो बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने जा रहा है। उसके बाद थोड़ा सा आ जाते हैं जनाब अपना जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में, आप देख सकते हैं मिलर ट्रैक्टर डाउनफॉल, इंडो जो है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म किया, सासगार ने और एटलस होंडा लिमिटेड ने और एच कार ने बहुत बेस्ट परफॉर्म किया। GHNA ने सुबह अपना 317 का हाई लगाया, 417 का हाई लगाया। उसके बाद देखा जाए तो GL है 213 रुपये का हाई लगाया। उसके बाद मैंने सबको कह दिया था कि इसमें प्रॉफिट टेकिंग करें और मेरा ख्याल है आप लोगों ने ज़रूर की होगी। तो प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने की है उन्होंने वो सुरखरू रह के उसके बाद GHNA भी नीचे आया और आप देख सकते हैं कि उसके बाद GL भी डाउनफॉल की तरफ आ गया। उसके बाद देखा जाए फूड एंड पर्सनल केयर में प्रोडक्ट्स में कोलगेट है, नेस्ले है, यूनिटी है, सब परफॉर्म करते नजर आए और यूनिलीवर पाकिस्तान भी जो है वो थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता नजर आया। उसके बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में PSO भी डाउनफॉल की तरफ था, सुई नॉर्दर्न भी, APL भी, शेल भी। असल में आपको बताऊं ये सारे एक्स्ट्रा डिविडेंड हुए हुए हैं, दैट्स वाई अभी थोड़ा सा इतना अच्छा खासा काम नहीं हो रहा। सबसे पहले जनाब देखें सीमेंट सेक्टर, कल आपको बताया गया था कि सीमेंट सेक्टर जो है इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव रेट पे और अट्रैक्टिवली वर्क कर रहा है। आज चिराग सीमेंट ने कमाल कर दिया, 6% ऊपर, लकी सीमेंट 2.61% ऊपर और फौजी सीमेंट 2.18% ऊपर गया। कोहाट सीमेंट 0.76% और मेपल लीफ सीमेंट 1.09% ऊपर गया और DG खान सीमेंट 0.24% जो है वो ऊपर गया। रिफाइनरी सेक्टर में ATRL ने कमाल कर दिया, 8.28% ऊपर। ATRL की आप लोगों को बाय कॉल भी 3 दिन पहले दी गई थी, आज भी बताया गया उसके बारे में, 1.5 हफ्ता पहले भी बताया गया था। तो आप देख सकते हैं हमारे पेड ग्रुप में ATRL सेम वैसे ही परफॉर्म कर रहा है। NRL ने भी अच्छा परफॉर्म किया, PRL के अंदर भी देखा गया तो आज थोड़ा बहुत जो है वो अच्छा वॉल्यूम जो है वो देखने में आया। तो जनाब ये सारी जो थी डिटेल थी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। अब थोड़ा सा आ जाते हैं न्यूज़ की तरफ। सबसे पहले देखें जी न्यूज़, के इलेक्ट्रिक की न्यूज़ की तरफ आते हैं। के इलेक्ट्रिक रिसीव्स नेपरा अप्रूवल फॉर जनरेशन टैरिफ, जनाब पावर जनरेशन टैरिफ जो था नेपरा ने उसकी अप्रूवल दे दी है। जो जून 2023 का पीरियड का प्लांट का जो था मतलब पीरियड था उनका, उसमें उन्होंने जो है वो उसी टैरिफ को ही उन्होंने अप्रूवल उसकी दे दी है। तो जनाब मैं थोड़ा सा आपको न्यूज़ की डिटेल भी बताता हूँ। के इलेक्ट्रिक लिमिटेड PSXKL हैज़ इन्फॉर्म टुडे दैट द नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी नेपरा हैज़ अप्रूव्ड द जनरेशन टैरिफ for all its power plants for the period post June 2023। तो एक बहुत बिग न्यूज़ थी उसके अंदर। उसके बाद KCCI pushes for नादरा to adopt face recognition technology, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद एक न्यूज़ थी पाकिस्तान पावर सेक्टर attracts highest net FDI ऑफ $220 मिलियन इन सितंबर। तो जनाब पावर सेक्टर जो है उसने विटनेस किया हाईएस्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है उसमें $220 मिलियन की। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि पावर सेक्टर में आगे होने क्या जा रहा है। तो जनाब उसके बाद तभी पावर सेक्टर परफॉर्म कर रहा है। PKR लॉसेज 5 पैसा अगेंस्ट $, 277.74 के ऊपर जनाब जो है वो क्लोज हुआ है। उसके बाद देखा जाए डॉलर, कोहिनूर एनर्जी रिपोर्ट 45.6% ड्रॉप इन थर्ड क्वार्टर प्रॉफिट, जनाब थर्ड क्वार्टर का प्रॉफिट उनका डाउनफॉल की तरफ आ गया कोहिनूर एनर्जी में, उन्होंने बताया। उसके बाद थोड़ा सा आपको बताता चलूँ, EPCL बुक्स ₹488 मिलियन लॉस इन थर्ड क्वार्टर, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद देखा जाए खैबर पख्तूनख्वा चीफ मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर स्टेटेड दैट कैन नॉट रिकग्नाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विल ब्लॉक द एंटायर कंट्री इन प्रोटेस्ट। वो कह रहे हैं जी हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं, बस यही काम रह गया जी, प्रोटेस्ट करें, स्टॉक मार्केट गिराएं, इकॉनमी का बेड़ा गर्क करें, यही काम रह गया पीछे। एनीवेज फिर भी दे आर डूइंग दिस। तो आपको पता है कि जो लोग बैठे हैं उन्होंने मुल्क को कैसे चलाना है। तो जनाब अब थोड़ा सा आप लोगों को बताता चलूँ, रिजल्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। आज पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कंपनी का PNSE का रिजल्ट आया, कंसोलिडेटेडली देखा जाए तो फाइनेंशियल रिजल्ट जो उसका है फर्स्ट क्वार्टर का, अर्निंग पर शेयर 42.66 आई है, जो कि लास्ट क्वार्टर में जो अर्निंग पर शेयर थी 47.46% थी। तो जनाब 1 क्वार्टर की ग्रोथ आप लोगों के सामने है। करंट प्राइस जो है 283 चल रही है और इसके अंदर अब आप लोग इंटरिम डिविडेंड भी उन्होंने जो है वो कोई नहीं दिया और बोनस शेयर भी कोई नहीं दिया। उसके बाद जनाब लाल पीर पावर ने कोई बोनस कोई जनाब डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन लाल पीर पावर की जो है वो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट जो है वो अर्निंग पर शेयर 4.43 आया है और अर्निंग अप टिल जो है वो 9 मंथ्स की जो आई है वो तकरीबन 12.47 है और लास्ट देखा जाए 9 मंथ्स की अर्निंग पर शेयर
19.56 थी। तो जनाब ये आप लोगों को मैंने बता दिया, करंट प्राइस जो है वो 19.65 है। उसके बाद देखा जाए ऑक्टोपस का मैंने आप लोगों को बता दिया था कि हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक उन्होंने परफॉर्म किया। उसके बाद SCCP फ्लैग्स जो है वो स्मार्ट पे एज फ्रॉडुलेंट डिपॉजिट टेकिंग स्कीम, ये एक न्यूज़ थी। द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशनिंग ने जनाब जो है स्मार्ट पेज को जो है वो उसके हवाले से उन्होंने प्लेटफॉर्म ऑपरेटिंग जो है ना, उन्होंने कहा कि जितने भी प्लेटफॉर्म है स्मार्ट पे के अंडर जो है वो रेगुलेट करेंगे। और उसके बाद दार एस सलाम टेक्सटाइल मिल के हवाले से न्यूज़ थी कि रिटर्न द टू नॉर्मल काउंटर आफ्टर कंप्लायंस, ये एक न्यूज़ थी। चाइना लीड्स FDI इन फॉरेन, जो आप लोगों को शायद बताता चलूँ, चाइना लीड्स FDI इन पाकिस्तान विद नेट इनफ्लो ऑफ $224 मिलियन इन सितंबर। तो जनाब ये एक न्यूज़ थी। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइना की आ रही है और बहुत अच्छी ये एक जिसको कहते हैं पाकिस्तान के लिए बहुत बेटरमेंट होने जा रही है। तो जनाब उसके बाद न्यूज़ थी FFL प्रॉफिट। मैंने आपको कहा था फौजी फूड्स के अंदर आपको बताया था कि बड़ी न्यूज़ आई है, ज़रूर बाय करें। 8.50 से लेके 9.50 के दरमियान जहां मिले माल इकट्ठा करें। FFL जनाब फौजी फूड्स लिमिटेड प्रॉफिट सर्ज टू ₹223.7 मिलियन इन Q3 2024। उसके बाद जनाब न्यूज़ थी कि हॉरिजन रोबोटिक ड्राइव्स, और आपको ये भी बताता चलूँ कि ये जो फौजी या फूड्स का जो प्रॉफिट जो है सर्च किया है वो 478% ईयर ऑन ईयर बेस के ऊपर गया है। उसके बाद देखा जाए हॉरिजन रोबोटिक्स ड्राइव्स होम रिकॉर्ड IPO इन हांगकांग, ये एक न्यूज़ थी। उसके बाद लकी सीमेंट कमीशन 28.8 जो है वो मेगावाट विंड पावर प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं जनाब। उसके बाद देखा जाए सिंध हाई कोर्ट अप्रूव्स AHL AHCL डिमर्जर स्कीम विद 0.8673 स्वैप। जनाब ये ऑनरेबल आरिफ अबील लिमिटेड के हवाले से उन्होंने जो है वो एक न्यूज़ दी है, डैमरिज के हवाले से न्यूज़ है। उसके बाद देखा जाए तो ब्रिटेन एम्स टू रीसेट ट्रेड रिलेशन विद EU। उसके बाद जनाब सिस्टम्स लिमिटेड की न्यूज़ जनाब सुनते जाए। सिस्टम लिमिटेड सीज प्रॉफिट डिप इन क्वार्टर जो है Q3 2024। जनाब इनका 8 डिक्रीज़ हुआ है 8.8% ईयर ऑन ईयर बेस पे। लेकिन सुबह सिस्टम्स में न्यूज़ आने से पहले बहुत से लोग बाइंग कर चुके थे, तो सिस्टम आपका ऊपर की तरफ ही रहा है। उसके बाद रोश पावर इन टॉक्स फॉर अर्ली एग्जिट फ्रॉम पावर एग्रीमेंट। जनाब रोश पावर की तरफ से ये एग्रीमेंट चल रहा है जो है, और वो उसको अर्ली उसमें से जो है वो एग्जिट लेना चाह रहा है। पाकिस्तान डिस्कस फाइनेंशियल रिफॉर्म्स एट IMF वर्ल्ड बैंक मीटिंग्स, ये एक डेलीगेशन आया हुआ है, उससे मीटिंग चल रही है जनाब। अब थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि आप लोगों ने कल करना क्या है। देखें आज भी लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग जिन्होंने की वो भले में रह गए हैं। सुबह मार्केट 660 700 पॉइंट प्लस थी जब प्रॉफिट टेकिंग का कहा गया था कि सुबह कर लीजिएगा। अभी भी आपको कहूँगा सुबह प्रॉफिट टेकिंग करें। जैसे ही मार्केट डिप पे आए, अभी 500 से 600 पॉइंट की मार्केट के अंदर डिप ड्यू है, तो जैसे मार्केट थोड़ी डिप में आती है तो फिर इंशाल्लाह ताला रीबॉट करेंगे। हर दिन जो है वो बाय करने का नहीं होता, तो इसलिए आप लोगों को मैं मशवरा दूंगा कि काइंडली प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करें और अपने माल को इतना ज़्यादा होल्ड ना रखें। कुछ शेयर्स हैं जिनमें प्रॉफिट टेकिंग कंपलसरी है, जब नीचे आएंगे तो इंशाल्लाह ताला रीबॉट करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। किसी किस्म की कोई क्यूरी हो यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन 0322464691 और जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह करें। थैंक्स अ लॉट, ट्यून अप विद अस।